जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। कुंदी तुषार धवला या शुभस्त पिता या विराम परदंड या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माचु संग्रही शामांग पातु सरस्वती भगवती निषेध ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन ओम श्री परमात्मन। जय हिंद जय भारत में आप सबका स्वागत है। मैं रामनेश आपसे निवेदन करता हूँ, चलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ, परंपरा के साथ, अपनों के साथ, परायों के साथ, राष्ट्र के साथ, दुनिया के साथ, पृथ्वी के साथ, समुद्र के साथ, सूर्य के साथ, चंद्रमा के साथ, समुद्र के साथ, नदी के साथ, मानवता के साथ, इसके आकाश के साथ, हम लोग अग्नि के साथ, जल के साथ हम लोग खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, धर्म रहनी चाहिए। हम रहें ना या ना रहें, सनातन रहनी चाहिए। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो है सत्य सनातन की जय हो। सत्य सनातन की जय हो। सत्य सनातन के जो भी लोग हैं क्या कहते हैं? धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। इस तरह से ये हमारा जो अपने मंदिरों से, अपने धर्मस्थलों से कही गई वाणी है, पूरी पृथ्वी के लिए संरक्षण का काम करती है। यहाँ दानवों को हम लोग जब मानव मानना शुरू कर देंगे, मानवाधिकार आयोग बहुत लोग बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो हैं उसी दानव अधिकार के मानव अधिकार रूप देते हैं। यहाँ अधर्म को धर्म का चोला पहनाया जाता है। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता है। वो है सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो, सत्य सनातन की जय हो। आप लोग जब तक धर्म की जय नहीं करेंगे तब तक धर्म का नाश नहीं हो सकता है। अधर्म का नाश जब तक नहीं होगा तब तक प्राणियों में सद्भावना नहीं आएगी, और प्राणियों में जब तक सद्भावना नहीं आएगा तब तक विश्व का कल्याण का उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उम्मीद छोड़ दीजिए। ये 4 काम आपको करना पड़ेगा। धर्म को धर्म कहना पड़ेगा, अधर्म को अधर्म कहना पड़ेगा, ज्ञान को ज्ञान कहना पड़ेगा, विज्ञान को विज्ञान कहना पड़ेगा, विवेक को विवेक कहना पड़ेगा। जब तक अपनी वाणी में सत्यता नहीं आएगी तब तक विश्व का कल्याण संभव नहीं है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। शुरू करते आज हम लोग श्री रामचरितमानस के बाल कांड के पाठ 65 को यानी 65 को पूर्ण करेंगे सिर्फ अवधी भाषा में। पाठ का अपना महत्व है हमारे शास्त्रों में। जीवन को सफल बनाइए। मनुष्य आपने बहुत सारा तपस्या किया है, जीवन में बहुत सारे पाप को पुण्य में कन्वर्ट करके तब जाकर के आपको मनुष्य का शरीर मिला है, ताकि आप वेदों का अध्ययन कर सकें, ताकि आप शास्त्रों का अध्ययन कर सकें, ताकि आप शस्त्र का अध्ययन कर सकें। इसीलिए आपको जीवन मिला है। इस सब का लाभ उठाइए। आप सबों से निवेदन है कि अपने घर में दंड जरूर रखें। दंड मतलब लाठी कहते हैं हम लोग। अपने घर में जितने लोग हैं उतना दंड होना जरूर चाहिए, और अपना दंड जो है इतना बड़ा हो ताकि कंधा के बराबर, बच्चा है तो बच्चे के कंधा के बराबर ही दंड होना चाहिए। और दंड सबको चलाना सिखाइए, क्योंकि दानवों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है। दानवों का अंत करना है तो कोई तलवार लेके आ जाता है। अगर आपके पास तलवार नहीं है तो दंड से भी उसकी मुकाबला कर सकते हैं। अगर ढंग से एक दंड किसी को मार दीजिएगा उसकी प्राण जा सकती है। तलवार तो बाद में चलाएगा, लेकिन दंड तो चला सकते हैं आप लोग। कम से कम अपनी सुरक्षा पे जरूर ध्यान दें। अपनी सुरक्षा में ही मानवता की सुरक्षा है, मानव की सुरक्षा है। हम लोग दूसरों से उम्मीद छोड़ करके स्वयं पे अपनी विश्वास करें। सरकार से भी उम्मीद छोड़ दें। अपनी सुरक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। सरकार के सैनिक या सरकार की जो पुलिस है आपके साथ हमेशा नहीं हो सकते हैं। आप थाना हर घर में बनाना संभव नहीं है, तो कम से कम अपनी सुरक्षा तो कर सकते हैं, सेल्फ डिफेंस तो कर सकते हैं। और सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम तोप ही चलाएँ। उसके सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जो बंदूक चलाएँ। सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप तलवार चलाएँ। सेल्फ डिफेंस के लिए सफिशेंट है लाठी, डंडा और बाँस रखिए। बाँस अपने घर में ज़रूर रखें। 5 फीट, 10 फीट, 8 फीट का बाँस जरूर रखें। अगर कोई दुष्ट आए उसकी दुष्ट की एक बाँस मारिए, उसका खात्मा कर दीजिए। जब आप जानते हैं उसकी नीयत गड़बड़ है, वैसे लोगों के साथ वैसा ही कर्म करना पड़ेगा, तभी आप सत्य सनातन को बचा पाएंगे। आप सबों से निवेदन है कि सत्य सनातन को बचाना हम सबों का कर्तव्य है। धर्म की रक्षा जब हम करेंगे तभी हमारा धर्म रक्षा करेगा।
धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा, वो सत्य सनातन है। जय श्री राम। शुरू करते हैं। सती मरण सुन शंभुगन, लगे करण मख सीखे, यज्ञ विध्वंस विलोक भृगो रक्षा किन्ह मुनीश, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाय तिन किन्ना, सकल सुरन विधिवत फल धिन्ना। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसी कछु शंभु विमुख के होई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सती मरण हरि शन बरु मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल शेति संपत्ति तहु छाई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जहु तहु मुनि न स्वाश्रम किन्हे, उचित भाषिहिं भूधर दिन्हे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब सदा सुमन फल सहित सबा, द्रुम नव नाना जाति। प्रगति सुंदर शैल पर, मणि आकर बहुभांति। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सरिता सब पुनीत जल बही, खग मृग मधुप सुखिय सब रही। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सहज भैरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान महापति महादेव की जय। हर हर महादेव। बम 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 बम।